नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल। रोड्स पर गाड़ी चलाते समय आपके अंदर पेशेंस का होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेशेंस ही सही कदम उठाने में या फिर कहिए सही डिसीजन लेने में आपकी हेल्प करता है। अगर आप थोड़ी सी भी जल्दबाजी करते हो, रोड पर कहीं से भी जल्दी निकलने की कोशिश करते हो, कहीं से भी जल्दबाजी में मुड़ने की कोशिश करते हो, तो वहाँ पर आप कई बार सही डिसीजन नहीं ले पाओगे। और ऐसा ही गलत डिसीजन जब हम हैवी व्हीकल्स के अराउंड लेते हैं तो सिचुएशन कई बार काफ़ी ज़्यादा वर्स्ट हो जाता है। आज के इस वीडियो में भी आप ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स देखोगे। ये पहला इंसिडेंट देखो जिसे रिसेंटली मिस्टर तेजस अग्रवाल ने शेयर किया है। यहाँ पर हुआ क्या कि भाई अपने फोक्सवैगन वर्टुस से पुरी से रांची की तरफ ट्रेवल कर रहे होते हैं। जहाँ पर अभी इनकी गाड़ी चल रही है वो NH-16 बालासोर हाईवे है। मेन हाईवे पर आप देख सकते हो बहुत ही लंबा ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। कई सारी हैवी व्हीकल्स खड़ी हुई हैं जाम में, जिस वजह से छोटी गाड़ियां जो हैं वो सर्विस रोड से निकलने की कोशिश कर रही हैं। अब कुछ गाड़ियों को ओवरटेक करने के बाद वर्टुस थोड़ा सा आगे जाती है और आगे जाने पर एक कट पड़ता है, जिस पर आप देख सकते हो हाईवे जो मेन हाईवे पर गाड़ियां चल रही हैं वो स्विच करके सर्विस रोड पर आने की कोशिश कर रही हैं, जिस वजह से यहाँ पर भी थोड़ा बहुत जाम लगा हुआ है। और सबसे पीछे आपको यह ट्रक खड़ा हुआ दिख रहा होगा। अब ट्रक के जस्ट बगल में लेफ्ट साइड में थोड़ी बहुत जगह होती है जहां से वर्टुस के ड्राइवर ओवरटेक करने की कोशिश करते हैं और ट्रक के थोड़ा सा आगे आ जाते हैं। अब राइट साइड से आने वाले व्हीकल्स की वजह से ट्रक का ड्राइवर अपने गाड़ी को लेफ्ट में दबाता है, या कहिए ये लेन स्विच करता है और लेफ्ट में जाने लगता है। और इसी ड्यूरेशन में इसकी टक्कर जो है वो फोक्सवैगन वर्टुस से हो जाती है। अब वीडियो को हम थोड़ा सा रिवर्स करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर किन चीज़ों का ध्यान दोनों ड्राइवर्स को रखना चाहिए था। सबसे पहले चीज़, जब आपके सामने ऐसे जाम लगा हो और गाड़ियाँ लाइन से खड़ी हो तो आप किन गाड़ियों के पीछे ही अपनी गाड़ी को लाकर रोक दो और लाइन से निकलने की कोशिश करो। हालांकि कई बार अगल बगल इनफ स्पेस होता है गाड़ी निकालने के लिए, तो वहाँ से कई सारे ड्राइवर्स आराम से गाड़ी निकाल ले जाते हैं। लेकिन ये चीज़ें तभी करनी चाहिए जब ट्रक ड्राइवर के या फिर सामने वाले गाड़ियों के नॉलेज में आपकी गाड़ी हो, मतलब वो आपकी गाड़ी को देख लिए हो पहले से, आप लगातार हॉर्न में जा रहे हो और वो समझ जाएं कि हमको कोई ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर वर्टुस के ड्राइवर ने बताया कि मैंने कई बार हॉर्न बजाया लेकिन शायद ट्रक ड्राइवर ने ध्यान नहीं दिया। अब यहाँ पर वैसे ही बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, ज़्यादा आवाज़ हो रहा होगा, कई सारे गाड़ियों का हॉर्न बज रहा होगा, तो ऐसे में शायद ड्राइवर्स ध्यान ना दे पाते हो। बाकी वर्टुस जहाँ पर आकर खड़ी हुई है वो कहीं ना कहीं ट्रक ड्राइवर का ब्लाइंड स्पॉट भी था। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जब भी ट्रक को ओवरटेक कर रहे हो तो उसके एकदम बगल में या फिर थोड़ा सा भी आगे पीछे अपने गाड़ी को मत रोको। अगर इतना स्पेस दिख रहा है कि गाड़ी एकदम से आगे चली जाएगी ट्रक के, तभी आप ट्रक को ओवरटेक करो, वरना आप एकदम ही पीछे रहो। वहीं ट्रक ड्राइवर्स भी कई बार लापरवाहियाँ करते हैं। यहाँ पर बताया जा रहा कि ट्रक में क्लीनर नहीं था, अगर ये रहा होता तो लेफ्ट साइड देखता रहता और इस तरह का एक्सीडेंट ना होता। वहीं साथ में आप देख सकते हो ट्रक के विंडोज भी क्लोज हैं, तो ऐसे में ड्राइवर को क्लियरली लेफ्ट साइड का कुछ दिख नहीं रहा होगा वो RVM में। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि आपको अगर खुद को सेफ रखना है रोड्स पर, तो आपको अपने चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और ऐसे सिचुएशंस में हमेशा थोड़ा सा पेशेंस रखकर ड्राइव करें। बाकी यहाँ पर एक्सीडेंट कोई बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त नहीं हुआ है, गाड़ियों की स्पीड नॉर्मल थी, इसलिए वर्टुस का राइट साइड थोड़ा बहुत डैमेज हुआ है। ये अगला इंसिडेंट देखो जिसे रिसेंटली कर्नाटका से मिस्टर अभी ने शेयर किया था। हालांकि ये एक्सीडेंट एग्जैक्टली कैसे हुआ वो क्लियरली नहीं पता, लेकिन भाई ने बताया कि इस मिक्सर ट्रक ने अपने सामने चल रहे इस बुलेट को हिट किया, बुलेट नीचे गिर गई और इसके बाद जब बुलेट के राइडर ने ट्रक ड्राइवर से पीछे लेने के लिए बोला, रिवर्स जाने के लिए बोला, तो उसने मना कर दिया, जिसके बाद इस एक्सीडेंट ने रोड रेज का रूप ले लिया। यहाँ पर आपको क्लियरली वीडियो नहीं शो किया जा सकता है, इसे ट्विटर और इंस्टाग्राम वगैरह पर शेयर किया गया है, आप जाकर देख सकते हैं। हालांकि यहाँ पर जो बाइक राइडर थे और उनके साथ जो लेडी बैठी हुई थी वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गई। इसके बाद उन्होंने पहले ट्रक ड्राइवर को खींच कर नीचे उतारा, फिर अपने हेलमेट से इसे मारा पीटा। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि ये एक्सीडेंट कैसे हुआ वो क्लियरली नहीं पता। हो सकता है इसमें ट्रक ड्राइवर की भी गलती रही हो या फिर बाइक वाले की भी गलती रही हो। जिस तरह से बाइक नीचे पड़ी हुई है उसे देखकर कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा कि बाइक राइडर जो है वो ट्रक को लेफ्ट साइड से ओवरटेक करने की कोशिश कर रहे थे और उसी ड्यूरेशन में ये इसके आगे आ गए हैं और ट्रक ने बाइक को पीछे से हिट कर दिया है। कई बार आपने देखा होगा 2 व्हीलर राइडर्स या फिर 4 व्हीलर के ड्राइवर्स भी टर्न पर ऐसे जबरदस्ती बड़े व्हीकल्स को ओवरटेक करते हैं और इन ड्राइवर्स को इसका अंदाजा नहीं लग पाता है क्योंकि ये इनके ब्लाइंड स्पॉट पर होते हैं, जिसके बाद थोड़ा बहुत टक्कर लग जाता है। हालांकि यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि किसी को कोई चोट नहीं आई है, सभी बिल्कुल सेफ है, लेकिन फिर भी ट्रक ड्राइवर को मारा पीटा जा रहा है। बाकी भाई डे टाइम में कई सारे बड़े शहरों में ये हैवी व्हीकल्स बैन होती हैं, उन्हें दिन में शहरों के अंदर जाने की परमिशन नहीं होती है। हालांकि उसके टाइमिंग अलग अलग होते हैं और साइजेस पर भी ये डिपेंड करता है। अब इस प्रॉपर जगह का क्या सीन है, क्या रूल है, वो तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता।
बाकी भाई जैसा कि मैंने बताया, एक्सीडेंट को देखकर ऐसा लग रहा है कि इसमें ज़्यादातर गलती कहीं ना कहीं टू व्हीलर राइडर की है। जल्दी निकलने के चक्कर में इस तरह की लापरवाहियाँ करते हैं। वहीं इस पोस्ट पर एक भाई का भी कमेंट आया था जो शायद वहीं आसपास के रहने वाले हैं, आसपास ही उनका ऑफिस है। भाई ने बताया कि इस जगह पर 2 रोडें एक में मर्ज होती हैं और लोग कहीं ना कहीं थोड़े से जल्दी निकलने के चक्कर में ज़बरदस्ती बड़ी व्हीकल्स को ओवरटेक करते हैं, उसके एकदम पास में ड्राइव या फिर राइड करते हैं, जिस वजह से इस तरह के एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। हालांकि भाई इस तरह की लापरवाही कब भयानक या फिर जानलेवा हो जाए आपको पता नहीं लगेगा। इसलिए आपसे कहा जाता है कि इन बड़े व्हीकल्स से जितना हो सके दूरी बना कर रखें और थोड़े पेशेंस के साथ ड्राइव या फिर राइड करें। थोड़ी सी भी जल्दबाजी आपकी जान ले सकती है, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल अभी रिसेंटली उत्तर प्रदेश के रामपुर में हुआ ये वाला एक्सीडेंट है। यह एक्सीडेंट रिसेंटली रामपुर के पहाड़ी गेट पर पावर डिपार्टमेंट के एसडीओ की बोलेरो और इस ट्रक के बीच में हुआ है। ये सिटी के अंदर वाला एक 4 लेन रोड है जिसके बीच में प्रॉपर डिवाइडर है। वीडियो के स्टार्टिंग से ही आपको एक व्हाइट कलर की बोलेरो रोड के लेफ्ट साइड में चलती हुई दिख रही होगी। इसकी स्पीड बहुत ही कम है क्योंकि इसे आगे आकर यू टर्न लेना है। बिल्कुल उसी समय पीछे की तरफ आपको एक लोडेड ट्रक भी आता हुआ दिख रहा होगा। ये भी कहीं ना कहीं नॉर्मल स्पीड में ही चलाई जा रही होती है, बहुत ज़्यादा कोई तेज रफ्तार नहीं है इसका। अब जैसे ही ये ट्रक बोलेरो के एकदम पास में पहुंचती है, बोलेरो के जो ड्राइवर होते हैं वो एकदम से गाड़ी घुमाकर यू टर्न लेने की कोशिश करने लगते हैं। ट्रक ड्राइवर एक्सीडेंट को अवॉइड करने के लिए गाड़ी के स्टीयरिंग को काफी हद तक राइट में घुमाता है और इसके व्हील्स इस डिवाइडर में लड़ जाते हैं, जिसके बाद ट्रक अनकंट्रोल हो जाता है और बोलेरो के ऊपर ही पलट जाता है। अब जैसा कि ट्रक यहाँ पर लोडेड था, इसीलिए बोलेरो इसके नीचे पूरी तरह से दब गई। इसके सारे पिलर्स वगैरह पूरी तरह से कोलैप्स हो गए, छत पूरा नीचे घुस गया, एकदम से गाड़ी ट्रक के नीचे चपटी हो गई है, जिसके बाद अनफॉर्चुनेटली इसको चला रहे ड्राइवर की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। अब भाई इसमें आप न्यूज़ वगैरह में जब इस पोस्ट को देखोगे, सोशल मीडिया पर देखोगे, तो दोनों ही ड्राइवर्स पर कहीं ना कहीं बराबर ब्लेम डाला जा रहा है। एक तरफ बताया जा रहा है कि ट्रक को ओवरलोड करके चलाया जा रहा था और इसकी स्पीड लिमिट से ज़्यादा थी। वहीं ट्रक ड्राइवर ने बोलेरो को मुड़ते हुए नहीं देखा या फिर बोलेरो पर ध्यान नहीं दिया। अगर इसने ऐसा किया होता तो एक्सीडेंट अवॉइड हो सकता था। अब यहाँ पर ओवरलोडिंग वाली चीज़ से एग्री किया जा सकता है क्योंकि कहीं ना कहीं ये आम है और ये सिर्फ बाइक ट्रक ड्राइवर्स की और ट्रक ओनर्स की ही लापरवाही नहीं है, बल्कि अथॉरिटीज़ की और गवर्नमेंट की भी उतनी ही बराबर लापरवाही है। उनकी आंखों के सामने सारी चीज़ें होती हैं, दिखता है कि ओवरलोडिंग वाली गाड़ियाँ साफ साफ चल रही हैं, ट्रक हो, ट्रैक्टर ट्रॉली हो, कुछ भी हो, लेकिन फिर भी वो उन्हें कभी रोकते नहीं हैं क्योंकि कुछ पैसों में सारा काम हो जाता है। और ऐसे ही नेग्लिजेंस कहीं ना कहीं आगे चलकर किसी के मौत का कारण बन जाते हैं, जिससे इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन बाकी जो 2 चीज़ें हैं, जैसे ट्रक का ओवर स्पीडिंग और ड्राइवर का बोलेरो पर ध्यान न देना, उससे मैं एग्री नहीं करता हूँ क्योंकि भाई यहाँ पर मेरे हिसाब से बोलेरो के ड्राइवर की तरफ से 90% लापरवाही की गई है। सबसे पहले चीज़, जब बोलेरो के ड्राइवर को यू टर्न लेना था तो उनको लेफ्ट वाले लेन में होना ही नहीं चाहिए था। आप देख सकते हो दूर से गाड़ी आ रही है, ट्रक के काफ़ी ज़्यादा आगे भी है, इनको यू टर्न लेने से पहले राइट वाले लेन में शिफ्ट होना चाहिए था, प्रॉपर इंडिकेटर ऑन करके, फिर आगे आकर इनको यू टर्न लेना था। लेकिन अभी इन्होंने क्या किया है, अपने गाड़ी को राइट ले जाने के बजाय लेफ्ट में लाए हैं, सड़क के किनारे एकदम से रोक दिया है और इंडिकेटर भी नहीं ऑन किया है। अब ट्रक ड्राइवर को कैसे पता लगेगा कि इस गाड़ी को मुड़ना है या फिर इसे यहीं पर खड़े होना है। वहीं बोलेरो के ड्राइवर को भी यहाँ पर कंफ्यूज देखा जा सकता है। वो निकलने ना निकलने के चक्कर में जल्दबाजी में इन्होंने गाड़ी को ट्रक के आगे ले आया है और इस तरह का सिचुएशन क्रिएट हो गया है। वहीं एक दूसरे तरह का सिचुएशन भी होता है जहाँ पर गाड़ी ऑलरेडी लेफ्ट साइड में खड़ी होती है और ड्राइवर्स को कई बार जल्दबाजी में यू टर्न लेना होता है, जिस वजह से वो ऐसे ही अचानक से दूसरे गाड़ियों के सामने आ जाते हैं जो सीधा चल रहे होते हैं। तो सिचुएशन में भी आपको हमेशा मेन रोड पर सीधा चल रहे गाड़ियों को प्रायोरिटी देना है। सब कुछ क्लियर करने के बाद, प्रॉपर इंडिकेटर देने के बाद टर्न या फिर यू टर्न लेना है। बाकी भाई हैवी व्हीकल्स जो होते हैं उन्हें कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, खासकर ये जो लोडेड व्हीकल्स होते हैं उनका ब्रेकिंग डिस्टेंस ज़्यादा होता है नॉर्मल के मुकाबले। आप ऐसा अचानक से उनके सामने आओगे तो वो टाइमली अपने गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और कहीं भी उन्होंने अचानक से इधर उधर स्टीयरिंग मोड़ा तो वो आसानी से अनकंट्रोल होकर आपके ऊपर पलट सकते हैं या कहीं भी पलट सकते हैं। तो इस तरह के चीज़ों में थोड़ा सा पेशेंस रखने की कोशिश करें। पेशेंस ही आपको इंडियन रोड्स पर सेफ रखता है। हमेशा क्लियर रहिए कि आपको करना क्या है। आपको अगर मुड़ना है तो आप पहले से इंडिकेटर ऑन करिए और पीछे की चीज़ों को क्लियर करिए। आपको लग रहा है कि आप मुड़ सकते हैं तो आप मुड़िए। लग रहा है कि गाड़ी आसपास है, दूसरी गाड़ियाँ जो चल रही हैं, तो आप वेट करिए, उनको जाने दीजिए, जाने के बाद ही टर्न लीजिए। ऐसे जल्दबाजी वाली ड्राइविंग हमेशा ही जानलेवा होती है। बाकी भाई आपका इस इंसिडेंट पर क्या मानना है और क्या लगता है इसमें ज़्यादा गलती किसकी थी? कमेंट करके ज़रूर बताएं।